रामचंद्र की जय। कल की जो कथा पार्वती जी का जन्म हुआ था, पार्वती का जन्म होने के उपरांत नारद जी का मानवर्धन जो उनके अंदर अहंकार आया था, उस अहंकार को भंग किया नारायण ने और विवाह करके विश्वमोहिनी का वर्ण करके नारायण स्वयं ले गए। नारद जी उसी समय क्रोधावेश में आकर के नारायण को श्राप दिए कि जिस प्रकार से पत्नी के लिए आपने हमारा परिहास उड़वाया, मजाक बनवाया लोगों के बीच में, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में आप स्वयं पत्नी के लिए तड़पोगे और जिस बंदर का मुंह आपने हमें प्रदान किया, नारद जी को भगवान ने मुंह बंदर का दिया था, तो नारद जी ने कहा कि जिस बंदर के मुंह को आपने हमें प्रदान किया, यही बंदर के मुख वाले बंदर आपकी सहायता करेंगे और उन्हीं की सहायता के द्वारा आप पुनः अपनी पत्नी को प्राप्त करेंगे। यह नारद जी का श्राप पूर्व में दिया हुआ है भगवान विष्णु को, और उसी समय रंगनाथ भगवान की पूजा स्वयं, जो हमने कल थोड़ा सा अंश बताया था कि स्त्रियां मांगने में बड़ा चालाक होती है, तो मनु और शत्रुपा उसी समय रंगनाथ भगवान की पूजा, रंगनाथ भगवान की तपस्या में लीन है। रंगनाथ भगवान प्रकट होते हैं और मनु शत्रुपा है कौन? ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। भगवान विष्णु के नाभि से कमल का जन्म होता है, उस पे ब्रह्मा जी विराजमान। ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश किया सृष्टि की रचना के लिए। ब्रह्मा जी ने पहले 10 मानस पुत्र जन्म दिए। मानस पुत्र का मतलब होता है मन से सोचना सामने उत्पन्न हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भृगु कृतु अंगिरा पुलह पुलस्त्य वशिष्ठ जमदग्नि, ये ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हैं प्रथम सृष्टि के। जब 10 मानस पुत्रों को ब्रह्मा ने जन्म दिया तो उन 10 मानस पुत्रों में से सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये 4 ब्रह्म ऋषि हो गए। इन्होंने सृष्टि के विस्तार में अपना कोई योगदान देना नहीं स्वीकार किया। तो फिर ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें नारद और राजा दक्ष प्रजापति, दाहिनी भुजा से महाराज मनु और बाईं भुजा से मां शत्रुपा का जन्म हुआ। जिन मनु और शत्रुपा के द्वारा महाराज मनु के 3 पुत्रियां हुई, अपूति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो महाराज प्रियव्रत राज्य करने के लिए तैयार नहीं हुई, उत्तानपाद राज्य करने के लिए तैयार हुए। उन्हीं महाराज उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव हुए, जिनकी कथा आपको हम आगे सुनाएंगे। तो जब ये 4 ब्रह्म ऋषि हो गए, देखिए राम की कथा वहीं से शुरू होती है जहां ये 4 ब्रह्म ऋषि हुए। एक बार यही 4 ब्रह्म ऋषि, इन्हें डायरेक्ट परमिशन था कहीं भी आने जाने का, मतलब किसी भी जगह आगमन करना हो, किसी भी जगह जाना हो, आना हो, तो किसी की परमिशन की आवश्यकता इनको नहीं थी। वैकुंठ लोक में इन लोगों का आगमन हुआ और वैकुंठ लोक में
उस दिन भगवान विष्णु उनके दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय विजय। उन दोनों को भगवान विष्णु ने मना किया था कि कोई भी आए अंदर आने मत देना। उसी समय सनकादि ऋषियों का वहां आगमन होता है। सनकादि ऋषि अंदर जाने के लिए कहते हैं, जय विजय ने उन्हें मना किया कि महाराज आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? हमारे आने जाने पे कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं कहीं भी किसी भी समय जा सकता हूँ। बोले नहीं महाराज, आज आपको जाने नहीं दूंगा। बोले नहीं जाने दोगे? बोले नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों नहीं जाने दोगे? बोले भगवान जी का आदेश है, विष्णु जी का आदेश है कि आज किसी का हम इस द्वार में प्रस्थान मत करने देंगे। तो सनकादि ऋषियों को क्रोध आया। अब क्रोध में आकर के सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। वही दोनों जय विजय जो थे वही भगवान के द्वारपाल थे। और जब सनकादि ऋषियों का श्राप मिला, भगवान तुरंत भाग करके आए। देखिए, भगवान जब भक्तों पे कष्ट होता है तो भगवान तुरंत भाग के आते हैं। जैसे जय विजय पे कष्ट आया, भगवान तुरंत भाग करके आए और सनकादि ऋषियों को प्रणाम करके कहा कि महाराज ये लोग मूर्ख हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, इन्हें आपने जो श्राप दे दिया इसका उद्धार इन लोगों का कैसे होगा। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि यही इन लोगों का उद्धार का मार्ग होगा कि ये जन्म लेंगे, आप अवतार लेकर के इनका विनाश करेंगे और इसी तरह से इनका उद्धार होता जाएगा। तो उसी में पहला जो है अवतार होता है हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का। उसी में दूसरा अवतार रावण कुंभकर्ण का होता है और उसी में तीसरा अवतार जो है कंस और शिशुपाल का होता है। ये रावण के ही अवतार हैं तीनों, जय विजय के ही अवतार हैं तीनों। तो यहीं से कथा को आगे लेके चलता हूँ। तो हमारा अकूति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याओं का विवाह भगवान ने, उसमें एक कन्या का विवाह कर्दम ऋषि से किया, एक कन्या का विवाह राजा दक्ष से किया। उन्हीं दक्ष के द्वारा 60,000 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन 60,000 कन्याओं के द्वारा सभी ऋषियों को, सभी देवताओं को, सूर्य, चंद्रमा, इन सबको उन्हीं की कन्याओं के द्वारा सबका विवाह हुआ और सब सृष्टि का संचार वहीं से शुरू हुआ। उसी में महाराज उत्तानपाद जन्म लिए, राजा मनु के पुत्र के रूप में। मनु के बाद उस गद्दी का उन्होंने संचालन किया। उसी समय की कथा है कि महाराज उत्तानपाद ने 2 विवाह किया। पहला विवाह महाराज उत्तानपाद का हुआ था सुरुचि से और दूसरी पत्नी का नाम सुनीति। ये दोनों रानियां, सुनीति जो थी वो बड़ी थी, सुरुचि जो थी वो छोटी थी। दूसरा विवाह सुरुचि के साथ हुआ। सुनीति के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे हम लोग महाराज ध्रुव के नाम से जानते हैं। सुरुचि का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। तो ध्रुव को देखिए, पिता तो हर पुत्र को बराबर चाहता है, या कोई माँ होगी, पुत्र भले कहे कि उनको ज्यादा मानती हो, हमको कम मानती हो, लेकिन कभी कोई माँ एक पुत्र को ज्यादा और दूसरे पुत्र को, भले दूसरा पुत्र बदमाश हो, भले दूसरा पुत्र बदमाश हो, लेकिन कभी माँ के मन में यह भेद नहीं होगा कि हमारा दूसरा पुत्र जो बदमाश है वो परेशान हो जाए। तो महाराज उत्तानपाद जी ध्रुव को तो प्रेम करते थे, लेकिन जो उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि थी वो ध्रुव से घृणा करती थी। अब घृणा उसका क्यों था कि अगर महाराज से ज्यादा लगाव रखेगा या महाराज इससे ज्यादा लगाव रखेंगे तो कल को महाराज इसी को राजगद्दी सौंप देंगे, क्योंकि ये बड़ा पुत्र है। पहले ये व्यवस्था थी
कि बड़े पुत्र को ही गद्दी दी जाती थी। अगर बड़ा पुत्र अयोग्य होता था तब दूसरे पुत्र के विषय में सोचा जाता था। तो ये बड़ा पुत्र है, इसे गद्दी प्राप्त हो जाएगी। यही मन में विचार करके सुरुचि ने एक दिन का समय, महाराज उत्तानपाद विराजमान थे और महाराज ध्रुव आकर के महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठ गए। और जैसे महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठे, महाराज ध्रुव उसी समय सुरुचि दौड़ करके आई और महाराज ध्रुव का हाथ पकड़ करके उनकी गोद से उतार करके झटक दिया। तो ध्रुव ने कहा, मां, पिता की गोद से आपने हमें क्यों हटाया? तो सुरुचि ने कहा कि इस गोद में बैठने का स्थान मेरे पुत्र का है। तो बोले ये हमारे पिता हैं। बोले नहीं, ये तुम्हारे पिता नहीं है। देखिए उसी जगह महाराज उत्तानपाद गलत साबित हो गए। अगर उसी समय वो कह देते कि कैसे तुमने कहा कि ये हमारा पुत्र नहीं है, लेकिन महाराज उत्तानपाद उस समय कुछ नहीं बोल पाए, विवश हो गए पत्नी के सामने, कुछ बोला नहीं उन्होंने। महाराज ध्रुव वहां से, भाई किसी बच्चे, आप ही किसी को अपने दरवाजे से अपमानित करो तो आपके दरवाजे पे खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। महाराज ध्रुव वहां से चले और चलते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे, सुनीति के पास। बोले, माँ, मेरा पिता कौन है? तो सुनीति ने कहा, बेटा क्या बात है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आज तुम? बोले, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, मेरा पिता कौन है? बोले, आपके पिता तो महाराज जी विराजमान। बोले, नहीं नहीं, वो हमारे पिता नहीं है। अगर हमारे पिता थे तो जिस समय हमें गोद से वो छोटी माँ ने उठा करके हटाया तो पिताजी ने एक भी बार विरोध नहीं की। अगर उन्होंने विरोध किया होता तो भी मैं मान लेता कि पिताजी हमारे विरोध किए, उनकी चली नहीं, लेकिन उन्होंने विरोध ही नहीं किया। इसलिए मेरा पिता कौन है